ये हर चैनल से हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, तो उनको प्रॉपरली अकाउंटेबल तरीके से डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक हमने सिस्टम बनाया है कि कोई भी कंप्लेन एसपी के थ्रू डीएसपी के पास जाती है, थाने में जाती है, थाने में इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट होता है और फाइनली इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट देता है, फिर रिपोर्ट एसपी के पास आती है, एसपी आगे रिपोर्ट भेजता है। तो वो पूरा ऑटोमेट कर दिया, सिस्टम बना दिया। इसमें एक एक कंप्लेन हमारे मतलब टिप्स पे रहती है, हमें पता है कि कंप्लेन कहाँ पर है, किसके पास पड़ी है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि यदि कोई कंप्लेन पेंडिंग है तो वो जल्दी पता लग जाता है। उसके लिए हम जो भी स्टेप्स लेने हैं, एडवाइजरी इशू करनी है या उसको बताना है, वो हम कर पाते हैं। दूसरा इनिशिएटिव जो मैं एक्चुअली आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ कुछ जगह पे जहाँ पर पीजीज़ है हमारे और जो ये ईडब्ल्यूएस की कॉलोनीज़ हैं, तो वहाँ पर हमारे संज्ञान में आया कि लोग इलीगल तरीके से रहते हैं। मतलब पहली बात तो प्रॉपर टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। टेनेंट के जो ओनर है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि वहाँ पर एनडीपीएस पनप रहा है, वहाँ पर और भी बहुत तरह की इलीगल एक्टिविटी होती है। वहाँ पर लोग इलीगल एक्टिविटी करने वाला वहाँ पर जाकर शरण भी ले रहा है। तो इसके लिए हमने डीसी सर से बात की है और हम एक व्यापक पैमाने पर एक पूरा वेरिफिकेशन चालू कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक दिल्ली की कंपनी को भी इन्वॉल्व किया है जो एक सॉफ्टवेयर दे रही है। तो हमारा मुलाजिम जा के हर प्रॉपर्टी का लेट लॉन्ग मैप करके फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट के वहीं लेगा, वहाँ पर रहने वालों के फ़ोटोज़ वहीं लेगा। ये इंश्योर करेंगे जो भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर हमें लगता है लीगल तरीके से लोग रह रहे हैं, विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन रह रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जी। एक सर, आपने साइबर क्राइम की बात की थी। सबसे मेन इशू होता है साइबर क्राइम में एक ओटीपी। तो आम लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, ओटीपी कभी भी कोई बैंक मांगता नहीं है। यदि कोई कॉल करके ओटीपी मांग रहा है तो वो गलत है। ओटीपी आपके खुद के कंजम्पशन के लिए होता है, उस आपको खुद ही को ओटीपी किसी ऐप में डालना होता है। तो मेरा एक ही संदेश है, यदि ओटीपी फ्रॉड के केस में आप बेसिक प्रिकॉशन रखें कि कोई भी व्यक्ति आपसे ओटीपी मांगे तो ओटीपी देने की कोई बात आवश्यकता ही नहीं, ओटीपी देने के लिए नहीं होता है। तो आधे से ज़्यादा फ्रॉड तो ओटीपी के इसीलिए होते हैं कि आप जाने अनजाने में आपके पास ओटीपी आया, जो जो मुलजिम है उसने कॉल किया कि ये ओटीपी दे दो, और आप कॉल पे मतलब इग्नोरेंस के कारण ओटीपी आपने शेयर कर दिया। ओटीपी कोई किसी से नहीं मांगता, चाहे बैंक हो चाहे कुछ भी। ओटीपी आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए, आप पर्सनली आपके मोबाइल पे आता है, वो आपको खुद ही इनपुट करना होता है। ओटीपी किसी थर्ड पार्टी के लिए कभी भी आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है। सर आजकल एक नया तरीका ये भी है कि कॉल रिसीव करते ही अकाउंट से पैसे कितने लग जाते हैं, इसका क्या कुछ जी, है? उसके लिए ये होता है कि बहुत सारे केसेस में, जैसे आपने यूपीआई जानते हैं आप, तो यूपीआई में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी होती है जिसमें यूपीआई से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं विद ए क्लिक ऑफ बटन। तो यूपीआई, जैसे मैंने आपने मेरे से 5,000 रुपये उधार ले रखे हैं, तो मैंने आपको लिंक दिया कि इस पर क्लिक करो, पैसे 5,000 अपने आप आ जाते हैं। तो ये लोगों की थोड़ा सा इसमें मिसकंसेप्शन है कि लोगों को पता नहीं है कि जो लिंक्स आ रहे हैं ये पैसे लेने के लिए है या पैसे देने के लिए है। कॉलर करने वाला बोलता है कि जी मैंने आपको लिंक भेजा, आप क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट में 500 रुपये आ जाएंगे, पर होता वो उल्टा है। तो कोई भी यूपीआई लिंक यदि किसी के पास आता है तो उसको वेरीफाई करना है कि ये पेमेंट रिसीव का लिंक है या पेमेंट सेंड का लिंक है। और यदि पेमेंट सेंड का लिंक है तो ऑथराइज पर्सन के पास से आया है या कि अननोन नंबर से आया है। इतने से प्रिकॉशन कर लेंगे तो जो पेमेंट क्लिक ऑफ ए बटन जो पेमेंट होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है जी। सर।